के पास नेशनल ऐसे कॉन्टेस्ट के हवाले से क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपने गूगल में ग्रेड पिक्चर लिखना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आपने वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास लेटेस्ट न्यूज़ में भी इसका ऑप्शन आ रहा है, ऐसे कॉन्टेस्ट के लिंक, और प्रोजेक्ट्स में भी नेशनल ऐसे कॉन्टेस्ट का लिंक दिया गया है। आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले अच्छा, जो डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में है ना, वही यहाँ पर लिखी भी हुई हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है, आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर लिखी डिटेल्स को भी पढ़ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से है कि इन डिटेल्स में क्या कुछ है और ये हम हमारे पास क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो नेशनल ऐसे कॉन्टेस्ट है वो तमाम लोगों के लिए ओपन है। इसमें जो बच्चे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या कोई प्रोफेशनल राइटर्स हैं या जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, वो भी अपना ऐसे सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तमाम पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए ओपन है। इसमें कोई वो क्लास की या उम्र उम्र की हद है, लेकिन क्लास की हद नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 9th 10th के हैं तो ही करा सकते हैं, तमाम लोग करा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर इनकरेज किया जाता है ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने का। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास थीम्स के हवाले से ये है कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ थीम्स हैं। पहला है एजुकेशन एंड एडटेक, यानी कि एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है? एजुकेशन जो है वो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है? बुक्स वाला, ये जो बहुत अरसे से चला आ रहा है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जो आप लेटेस्ट गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और इनके हवाले से आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं या इनसे एजुकेशन में कैसे बेटरमेंट आ सकती है, या ये एजुकेशन के हवाले से क्या रोल्स प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ अर्से में कोविड था, तो कोविड में मोस्टली स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑनलाइन थी। मोस्टली सब्जेक्ट्स के कोर्सेज़, जो कोर्सेज़ थे, यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ थे, वो सब ऑनलाइन थे। इस हवाले से ये है कि आप इस हवाले से इसमें जो तफ़सीलात लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं। फिर सेकंड जो आपके पास थीम है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी। बेसिकली ये 3 टॉपिक्स देखा जाए तो अलग-अलग भी हैं, लेकिन ये तीनों टॉपिक बेसिकली जो यहाँ पर दिए गए हैं, वो एज़ अ सिंगल टॉपिक दिए गए हैं। वो कह क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्लाइमेट और एनर्जी है, ज़ाहिर है एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? तो हम इन दोनों के दरमियान एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेन, इन दोनों को मैनेज कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी जगहों पर एनर्जी प्रोडक्शन होती है, या जैसे ईंटों के कारखाने वगैरह होते हैं, या जो कुछ भी होता है उसमें क्लाइमेट हमारी काफ़ी ख़राब होती है, उसमें हमारी क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ता है। हम इन दोनों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वो इस लिहाज से आपसे एक ऐसे लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है? मज़ीद ये है कि आपके सामने थर्ड टॉपिक जो है वो क्रिएटिव एंड डिजिटल मीडिया, आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है? हमारे पास आप जानते हैं कि मीडिया का ज़माना है, तो क्रिएटिव डिजिटल मीडिया में ये है कि जो डिजिटलाइज़ेशन है हर चीज़ की, उसमें किस तरह से आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या वो मुल्क की तरक्की के लिए कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। आया उसके इम्पैक्ट्स पॉज़िटिव हैं, आया उसके इम्पैक्ट नेगेटिव हैं, या क्या उसकी जो खबरें हैं वो रियलिस्टिक होती हैं 100% या 100% रियलिस्टिक नहीं होती हैं, ठीक है? और फिर उसका आर्ट्स एंड कल्चर पे क्या इफ़ेक्ट है? क्या हमारा मीडिया हमारा जो कल्चर है उसको दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? अगर दिखा रहा है, तो किस अंदाज़ में दिखा रहा है? और हमारा जो आर्ट्स है, आर्ट्स बेसिकली जो है फ़न को कहते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट्स सब्जेक्ट के हवाले से बात नहीं की जा रही है कि यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड या 9th 10th के स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उस हवाले से बात नहीं की जा रही है। जो हमारे मुल्क में एक कुदरती फ़न है लोगों के पास, ठीक है? जैसे पत्थर तराशने का फ़न है, ये जो खूबसूरती होती है, डिज़ाइन्स बनाने का फ़न है, इस तरह के जो मुख्तलिफ़ फ़नून हैं, उसके हवाले से है। और कल्चर हमारी जो सकाफ़त है। इसमें मेन टॉपिक ये है कि हमारा मीडिया उन चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट करता है, और क्या वो हमारा मीडिया उन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये 3 टॉपिक्स हैं। मज़ीद आप इस हवाले से, आप जब ऐसे लिखेंगे, ज़ाहिर है आप अपनी रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कैसे हमने लिखना है इसको, उस हवाले से आप फिर इसको देख सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास ये 3 ऐसे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लिखते हुए उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखें, ठीक है? कि जैसे कि उसकी स्टार्ट होता है, फिर उसकी एक बॉडी होती है, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, या उसमें हम आपने फिर उसमें अपना आइडिया भी पेश करना है कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, या ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसमें अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं।
ये चीज़ें भी आपने इसमें लाज़मी बतानी है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो प्राइस की तरफ। इसके प्राइस में ये है कि 3 ऐसे हैं, तीनों में से अब अगर देखा जाए, पहला हमारे पास था एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो बेस्ट ऐसे होगा ना, उसको उस एक ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा जो सबसे अच्छा होगा, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। सेम एज़ एक प्राइज़ इसमें है, जो टॉप का ऐसे होगा। थर्ड प्राइज़ इसमें है, ठीक है? हमारे पास उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनको सर्टिफ़िकेट्स भी दिए जाएँगे, उनको सोशल पॉपुलैरिटी भी मिलेगी वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। चूँकि वो अपना एक टाइम निकाल कर एक पार्ट अपना एक अच्छे ऐसे के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छे ऐसे को टाइम दे रहे हैं एक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास पार्टिसिपेशन क्या है? हमारे पास ये कोई हार्ड फॉर्म में नहीं है, ये ऑनलाइन सबमिट होगा ऐसे। इसकी लास्ट डेट 20th जनवरी है 2023, और तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी में ये बात लिखी गई है कि ये जो कॉम्पिटिशन है सबके लिए ओपन है, और जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एज की एक लिमिट है कि आपकी मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। 30 अबव आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या इसकी भी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस है? जो हमारे बाकी ओलंपियाड्स होते हैं ग्रेट फ्यूचर के, उसमें ये है कि वो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए होते हैं, ठीक है? वो एग्ज़ाम्स के हवाले से होते हैं। वो एक आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी फ़ीस होती है, इसकी लेकिन इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है? ऐसे कॉन्टेस्ट जो है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि आप इसकी कोई फ़ीस वगैरह जमा ना करवाने चले जाएँ, इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। देन आपके पास इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके पास, ठीक है? सबसे पहली तो बात ये है कि आपका जो एसे है वो 3000 से लेकर मैक्सिमम 3 1500 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी कि 3000 से 3500 3500 वर्ड्स तक होना चाहिए, ठीक है? और उसमें ये सिर्फ़ वर्ड्स हैं, ठीक है? 3500 वर्ड्स तक होना चाहिए। उसके अलावा जो हेडिंग्स देंगे, उसमें जो आप फिगर्स डालेंगे, जहाँ-जहाँ से आपने वो डाटा इकट्ठा किया, रिसोर्सेज़, रेफरेंसेज़। रेफरेंसेज़ बेसिकली वो होते हैं जहाँ से आप वो डाटा निकाल रहे हैं। आप विकिपीडिया से निकाल रहे हैं, आप विकिपीडिया का वो लिंक यहाँ नीचे आखिर में डाल देंगे रेफरेंसेज़ में, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ भी फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला दरपेश होता हो, वो व्हाट्सएप यहाँ पर हमारा दिया गया है, वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, यहाँ पर अपना मैसेज लिखेगा, तो हमारे पास मैसेज रिसीव हो जाएगा। इंशाल्लाह एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपका जो एसे है वो एसे इंग्लिश में होना चाहिए, कोई और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। फिर आप ज़ाहिर-सी बात, आप मैसेज अपना जो एसे है उसको टाइप करेंगे। आप उसको सॉफ्ट वर्ड में टाइप करेंगे, ठीक है? वर्ड में उसको टाइप करेंगे, और जो आपने उसमें डाटा डालना है, जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी है, कि पाकिस्तान में पहले कितनी तरक्की हो चुकी है या कितनी रहती है, जो कुछ भी आपने डालना है, वो एक्यूरेट डालना है। ये नहीं है कि आप 2023 में ऐसे लिख रहे हैं और आप उसमें फिगर्स 1999 के डाल दें। आपने कोशिश करनी है कि एक्यूरेट और अप टू डेट डाटा हो, ठीक है? फिर आपका जो वर्क है, ऐसा नहीं करना आपने कि वहाँ से आप डाटा उठाएँ, उसको प्लेजरिज़्म रिमूवर में डालें और वहाँ से उसका प्लेजरिज़्म रिमूव करके और आप दोबारा से उसको ऐसे उधर कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है? आपने जो भी लिखना है, अपनी सोच का लिखना है। आपने ये नहीं करना कि आप वहाँ से कॉपी कर लें। आपने अपनी सोच बतानी है, आपने अपनी वर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है? आप अपने मेंटोर्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अ, सेम टू सेम लिखें, ठीक है? तो आपने ये काम नहीं करना है कि आप डाटा उठा के उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें, या फिर आप प्लेजरिज्म रिमूवर डाल के उसको उसका प्लेजरिज्म रिमूव करके उसको फिर वहाँ लिख दें, ठीक है? चूँकि ये ऐसे जो आप सबमिट कराएँगे उसको चेक किया जाएगा। अगर उसमें ऐसी कोई भी कॉपी पेस्ट पाया जाता है, तो आपका ऐसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी इसमें कोई लिवरेज नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जो आपने लिखना है वो आपने कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक एंड द ऑफ द एसे। आपका जो एसे है वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक से बाहर जा रहे हो। जाता है बाज़ औक़ात इंसान ऐसे लिख रहा होता है, तो उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो उसमें डाल देता है, लेकिन वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती हैं। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप इर्रेलेवेंट चीज़ें डाल दें उसमें, ठीक है? फिर आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में वर्ड वग़ैरह सेलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने इंग्लिश में एक तो ऐसे हो, फिर उसको आपने इस फॉर्मेट में लिखना है। आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो, वो फ़ॉन्ट डिज़ाइन हो या फ़ॉन्ट उसका स्टाइल हो, वो ये वाला हो, टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट साइज़ 12 हो, लाइन स्पेसिंग आपकी 1.5 हो, देन आपने उसको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है, ठीक है?
और ऐसे जो है आपने विद इन टाइम जमा कराना है, जो आपका लास्ट डेट है उस डेट तक जमा करवा सकते हैं। मैं आपको फिर भी यहाँ से दिखा देता हूँ। आपके सामने यहाँ पर वर्ड है, ठीक है? आपने वर्ड को ओपन करना है। अब मेरे सामने यहाँ पर वर्ड ओपन हो गया है, ठीक है? आपने यहाँ से आपका क्या उसने कहा था आपको कि आपका जो ऐसे होना चाहिए वो, आपके पास टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि आपका ऐसे टाइम्स न्यू रोमन में ही हो। आपने वर्ड में जाना है और वर्ड में जाकर टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करना है, ठीक है? आप सर्च भी कर सकते हैं। देन आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए वो, मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ टाइम्स न्यू रोमन हो गया, आपका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। यहाँ से आपकी लाइन स्पेसिंग 1.5 कही गई है, 1.5 होनी चाहिए, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इसके हवाले से आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट थिंग ये है कि आपने जब एप्लीकेशन जमा करानी है तो वो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपने। तो उसके प्रोसेस हमने एक वीडियो में आपको बता दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आपने जमा करा देना है, इसके अलावा कोई मसला हो तो आपने यहाँ से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेना है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको तमाम तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।